आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कर्तव्य भवन से जुड़े निर्माण श्रमिकों से भी बातचीत की। ये भवन सेंट्रल विस्टा के व्यापक परिवर्तन का हिस्सा है। यह आगामी साझा केंद्रीय सचिवालय भवनों में से पहला भवन है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और चुस्त दुरुस्त करना है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र में कल खीरगंगा नदी में बादल फटने के बाद प्रभावित क्षेत्र में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान जारी है। सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जिला प्रशासन और अन्य विभागों की टीमें बचाव अभियान में जुटी हैं। अब तक 130 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा चुका है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा है कि खराब मौसम के बावजूद राहत कार्य जारी है। काफी ज्यादा मौसम खराब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। के कारण से वहां पर पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है। आपदा राहत का जो परिचालन केंद्र है देहरादून का, वो 24 घंटे समन्वय बना रहा है। जो हमारा डिपार्टमेंट है वो सभी प्रकार के जो नए इक्विपमेंट्स हैं उनको उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं। जैसे ही ये जो मौसम ठीक होता है तो वो सेना के हेलीकॉप्टरों से भी रेस्क्यू अभियान किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता और स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संग अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आग्रह किया है कि हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत प्रत्येक गांव और प्रत्येक वार्ड में राष्ट्रभक्ति के वातावरण के निर्माण और तिरंगे पर केंद्रित गतिविधियां आयोजित की जाएं। गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा 2 से 15 अगस्त के मध्य हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के साथ घर और कार्यालय के साथ वाहनों पर तिरंगा लगाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश भेजे गए। आगर मालवा और सतना जिले में अभियान 3 चरणों में चलाया जा रहा है। मैहर जिले में भी प्रथम चरण में 2 से 8 अगस्त तक तिरंगे पर केंद्रित सार्वजनिक कार्यक्रम, चर्चाएं आयोजित की जा रही हैं। वहीं इंदौर जिले में भी 15 अगस्त तक 3 चरणों में हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता, स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संग अभियान चलाया जाएगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि प्रथम चरण में 8 अगस्त तक तिरंगे पर केंद्रित सार्वजनिक कार्यक्रम, चर्चाएं आयोजित की जाएंगी। द्वितीय चरण में 9 से 12 अगस्त तक स्थानीय उत्पादों पर केंद्रित तिरंगा मेला, तिरंगा कॉन्सर्ट, तिरंगा बाइक रैली, तिरंगा साइकिल रैली जैसे कार्यक्रम होंगे। तीसरे चरण में 13 से 15 अगस्त तक घर, कार्यालयों और वाहनों पर तिरंगा लगाने, सेल्फी अपलोड करने, सर्वत्र तिरंगे की दृश्यता और संस्कृति मंत्रालय के साथ सूचनाओं का सतत आदान प्रदान किया जाएगा। शिवपुरी जिले में भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती रैली जारी है। कल छतरपुर और भिंड जिलों के युवा अभ्यर्थियों ने इसमें भाग लिया। भर्ती रैली में कुल 628 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिनमें छतरपुर के 238 और भिंड जिले से 390 युवा थे। अभ्यर्थियों को अब शारीरिक दक्षता, कागजी परीक्षण और चिकित्सीय जांच की अगली प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 5.5% पर बनाए रखने का फैसला किया है। बैंक दर 5.75% रहेगी। भारतीय आयात पर अमेरिका के टैरिफ के बाद भी शीर्ष बैंक ने वित्त वर्ष 2026 के सकल घरेलू विकास अनुमान को 6.5% पर बरकरार रखा है। वित्त वर्ष 2026 के लिए महंगाई दर 3.1% रहने का अनुमान है। प्रदेश में अगले 4 दिन तक मौसम साफ रहेगा। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि जबलपुर, सागर, शहडोल, रीवा संभाग में औसत से 48% और भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग में 39% बारिश अधिक हुई है। प्रदेश में इस मानसूनी सीजन में 28.7 इंच बारिश हो चुकी है। अब तक 44% पानी ज्यादा गिर चुका है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज विधानसभा में आयोजित बैठक में स्वतंत्रता दिवस समारोह 2025 के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।